नमस्कार। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल सहित 3 राज्यों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जारी किए 540 करोड़। 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को असंबद्ध अनुदान की 67 करोड़ 95 लाख रुपए की पहली किश्त जारी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का बैंकों से आपदा प्रभावितों को ऋणों की किश्त देने में राहत का आग्रह। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा, मानसून के दौरान हुई सामान्य से 42% अधिक वर्षा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी की। ये किश्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जारी की गई है जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन 3 राज्यों ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन और फसल की व्यापक क्षति का सामना किया है, जिससे किसान परिवारों को भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। इन 3 राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मौके पर हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत असंबद्ध अनुदानों की पहली किश्त के रूप में 67 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए हैं। इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, घरेलू कचरे का प्रबंधन व उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण कार्य किए जाएंगे। जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंटरनेट क्रांति के माध्यम से संचार में बदलाव लाकर पूरे भारत में गांवों, शहरों और लोगों को जोड़ा है। एक रिपोर्ट। भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की तेज गति से डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है भारत नेट परियोजना का, जो डिजिटली सबको जोड़ रही है और इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच गई है। लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ इस डिजिटल जीवन रेखा ने ई शासन, शिक्षा और छोटे उद्यमों के द्वार सुदूर क्षेत्रों में भी खोल दिए हैं। बिहार में 5 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा परियोजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना करना भी मुश्किल था कि गांवों में शहरों से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, लेकिन आज ये वास्तविकता बन गई है। भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सतत प्रयासों के कारण भारत मोबाइल डेटा के मामले में दुनिया के सबसे किफायती देशों में से एक बनकर उभरा है। 2014 के मुकाबले इंटरनेट डेटा की कीमतों में लगभग 97% की कमी आई है। इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी के आने से भी बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में इंटरनेट क्रांति ये सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल भारत का वायदा हर घर तक पहुँचे और अपने साथ अवसर, गरिमा और भविष्य के लिए आशा लेकर आए। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल और किसानों की आय दोगुना करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। चंद्र कुमार आज शिमला में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरवाहों के लिए जल्द ही पहल योजना शुरू होगी। इस योजना को जल्द केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से चरवाहों को काफी लाभ मिलेगा। चंद्र कुमार ने कहा कि देश की सीमाओं के प्रहरी के तौर पर चरवाहों की अहम भूमिका है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैंकों से आपदा प्रभावितों को ऋणों की किश्त देने में राहत देने का आग्रह किया है। आज शिमला में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों के कर्ज वापस करने की क्षमता प्रभावित हुई है। बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने मुख्य कार्यालयों को इस संबंध में आग्रह करेंगे। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि ऋणों की अदायगी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जो 1 सप्ताह के भीतर इस विषय पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट देगी। आज तो मुख्य रूप से ये तय हुआ कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सारे बैंकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने हेड ऑफिस से ये अनुमति लें कि इस तरह का रिलीफ पैकेज वो इन अकाउंट्स को दिया जाए और इसको शीघ्रतम इम्प्लीमेंट करने पे भी सहमति बनी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खेल युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ साथ नशे से दूर रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन के कुमारहट्टी में राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के 537 सीनियर व जूनियर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवाओं के जीवन को सही दिशा प्रदान करने में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए खेल, योग, व्यायाम अपनाना आवश्यक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने सभी जिला अधिकारियों को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों के प्रमाणीकरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हेमिस नेगी ने आज शिमला में प्राकृतिक खेती पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अभी तक 2,32,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती की प्रगति, आगामी योजनाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर भी चर्चा की। राज्य पथ परिवहन निगम के लगभग 8,000 पेंशनरों को इस महीने अभी तक पेंशन नहीं मिली है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने तुरंत पेंशन जारी नहीं की और भविष्य के लिए पेंशन की तारीख तय नहीं की तो निगम के पेंशनर उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले महीने में लास्ट 30 तारीख को इन्होंने पेंशन खाते में डाली। अब जो रनिंग स्टाफ है पहली को वो दूसरी सैलरी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु हमारे को अभी 26 तारीख आज हो गई है और अभी तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि ये पेंशन इस महीने में दे पाएंगे। सारी सरकार छुट्टी पे है, यदि नई सरकार चलती है तो त्याग पत्र दो, वरना HRTC पेंशन जिन्होंने 40 साल इस धूल धुएं में अपनी सेवाएं निगम को दी, परंतु आज बड़ी शर्म की बात है कि कमाई हुए पैसे के लिए भी हमें एजिटेशन करना पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश से पूरी तरह वापस चला गया है। मौसम विभाग द्वारा आज जारी बुलेटिन में कहा गया है कि मानसून प्रदेश के सभी हिस्सों से वापस चला गया है। हिमाचल में मानसून का आगमन 24 जून को हुआ था। मानसून के दौरान इस वर्ष राज्य में सामान्य से 42% अधिक वर्षा हुई। प्रदेश को इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान आपदाओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान मानसून से जुड़ी घटनाओं में 454 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 लोग अभी भी लापता हैं। मानसून के दौरान 674 पक्के घर और 1,062 कच्चे घर पूरी तरह तबाह हो गए। मानसून के दौरान आई आपदाओं से इस बार राज्य में सरकारी और निजी संपत्ति को 4,881 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों की आर्थिक मदद करने में जानबूझकर देर कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत में प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। राजीव बिंदल आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के मिश्रवाला में भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल सहित 3 राज्यों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जारी किए 540 करोड़। 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को असंबद्ध अनुदान की 67 करोड़ 95 लाख रुपए की पहली किश्त जारी।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का बैंकों से आपदा प्रभावितों को ऋणों की किश्त देने में राहत का आग्रह। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा, मानसून के दौरान हुई सामान्य से 42% अधिक वर्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।